तो मैंने कुछ 5 हाई पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढ निकाला है इस हफ्ते रिसर्च करते वक्त। एंड ये सभी के सभी स्टॉक्स बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो कि मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं, और क्यों वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो 5 इस इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को तो हम डिटेल में एनालाइज करेंगे ही हर वक्त जैसे, एंड उसके साथ मैंने 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स को भी बताया है जो कि हर स्टॉक के एंड में हम देखेंगे। इन इंपॉर्टेंट लेसन से आपको ये पता चलेगा कि फंडामेंटल्स के क्या पॉइंटर्स हैं जहां पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त। और बिजनेस एनालिसिस हमें हमेशा मदद करती है मल्टी बैगर रिटर्न्स वाले स्टॉक्स को ढूंढने के लिए। उसके साथ स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया, स्टॉक स्क्रीनर्स और बहुत सारा डाटा एंड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताने का मेरा मेन मकसद यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को एनालिसिस करते वक्त आप किस तरीके से इंडिपेंडेंटली हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो, क्या स्टॉक्स है जो मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। ये सब कुछ आप खुद कर सको, इसलिए मैं ये सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स बताता हूं एंड इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज के शानदार 5 कंपनीज के डिटेल एनालिसिस के साथ, और उसके साथ ही हम 5 कंपनीज के साथ 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स को भी समझेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक सिलेक्शन के स्क्रीनर स्ट्रेटजीज आपको समझ में आएंगे हर 5 स्टॉक के साथ, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स भी जो कि आपको नोट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले स्टॉक के साथ। तो आज का पहला स्टॉक है हमारा मोइल लिमिटेड। इस स्टॉक को मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर खोल रखा है। एज यू कैन सी हियर कि 2011 में यहाँ पर फर्स्ट टाइम बॉटम क्रिएट हुआ था, एंड तब से लेकर अभी तक ये इसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पर इस स्टॉक में हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिसेंट स्विंग हाई है, ये जो इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया है, एंड हम यहाँ पर बिफोर ब्रेकआउट एंटर करके हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मल्टी अप ब्रेकआउट स्टॉक्स में, अभी ये मल्टी अप ब्रेकआउट पोटेंशियल स्टॉक है क्योंकि यहाँ पर मल्टी अप ब्रेकआउट हो सकता है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी बिफोर ब्रेकआउट हो चुका है। ये मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का लेवल है, एंड उससे पहले एक स्मॉल ब्रेकआउट हो गया है इस लेवल का जो कि है 200 का, एंड 200 एक साइकोलॉजी लेवल भी है। साइकोलॉजी लेवल का मतलब होता है जो भी राउंड नंबर से 200, 100, इनको ही हम साइकोलॉजी लेवल्स कहते हैं। तो इस साइकोलॉजी लेवल का ब्रेकआउट हो गया है, एंड अभी ये रिटेस्ट करने आया है। रिटेस्ट करके यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है, एंड अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हमारा रिवॉर्ड पोटेंशियल अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर एंटर करके हमारा रिवॉर्ड यहाँ तक, एंड इसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद ये और भी ऊपर जा सकता है। तो बात ये है कि इस कंपनी को मैंने आखिर ढूंढा कैसे, तो उसको भी हम समझेंगे लेटर पार्ट में। अभी पहले टेक्निकल्स लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो एंट्री जो हम करेंगे यहाँ पर, तो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है एंट्री लेवल्स को समझने के लिए। तो इस करंट मार्केट प्राइस के पास हम एंट्री कर सकते हैं। अगर ये वापस से नीचे आता है इस बॉटम के पास तो 210 तक हम एंटर कर सकते हैं। 200 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो नेचुरली यहाँ पर हमारा रिस्क काफ़ी कम है। अगर मैं प्राइस रेंज को कैलकुलेट भी करता हो तो प्राइस रेंज आप देख सकते हो कि 5% आपका मैक्स रिस्क यहाँ पर होगा, और जो रिवॉर्ड पोटेंशियल रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा है। पहला ही टारगेट यहाँ पर हमारा 30% का निकल के आ रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पर जाके ये अगर ब्रेकआउट कर देता है अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस को, तो यहाँ से ये मल्टी बैगर रिटर्न्स तक भी दे सकता है। तो ये ऐसे कंपनीज होते हैं लॉन्ग टर्म सेटअप वाले कंपनीज। तो ऐसा सेटअप मेरा पर्सनल फेवरेट सेटअप होता है, एंड हमेशा एज अ ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर हमें यही कोशिश करना चाहिए कि ऐसे सेटअप वाले स्टॉक्स हमें मिल जाए। तो अभी इस स्टॉक को मैंने ढूंढा कैसे, तो इसमें मुझे चेंज इन मैनेजमेंट का अनाउंसमेंट दिखाई पड़ा था। चेंज इन मैनेजमेंट एक क्रूशियल स्टेज होता है किसी भी कंपनी के लिए सक्सेस के लिए। यहाँ पर अगर किसी कंपनी में हमें चेंज इन मैनेजमेंट ये क्राइटेरिया नजर आ रही है तो यहाँ पर उस कंपनी में हमें टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। अगर मैं कंपनी के अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको दिखाऊँ तो मोइल लिमिटेड में सर्च करता हूँ screener.in पर जाके, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो मोइल लिमिटेड, जहाँ पर करंट मार्केट प्राइस 222 के पास चल रहा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए नेट प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में है, और ये बताना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डिक्लाइनिंग फेज में है। पर जब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पर जाके अनाउंसमेंट्स में देखा तो मुझे दिखाई पड़ा कि अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन चेंज इन मैनेजमेंट, एंड यहाँ पर मैनेजमेंट में हमें चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव जो पहले के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, इनकी जगह श्री राघवेंद्र कुमार सिंह ये आ गए हैं। तो यहाँ पर इससे क्या होता है, चेंज इन मैनेजमेंट मैंने कई बार देखा है, अगर ये किसी भी कंपनी में हमें नजर आ रहा है तो यहाँ से हमें क्रूशियल टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है, एंड वही हुआ। 25 सितंबर को अनाउंसमेंट आई
एंड यहाँ पर कंपनी ने 25 सितंबर से ही यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हो 25 सितंबर को यहाँ पर स्टॉक ने रिवर्स किया, और टेक्निकली भी क्लियरली आप देख सकते हो कि बहुत पॉजिटिव स्टॉक है, बढ़िया सेटअप है, लॉन्ग टर्म सेटअप है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा किसी भी स्टॉक को देखते वक्त ना पहले टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करो। मंथली टाइम फ्रेम पर किसी भी स्टॉक को हमें चार्ट पर खोल के एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि मंथली टाइम फ्रेम पर क्या सेटअप है। अगर फ्लैट बेस सेटअप देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर है, इसको कहते हैं फ्लैट बेस सेटअप, और उसके अंदर अगर हमें मिनी ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहा है, अभी ये जो है 200 का ब्रेकआउट, यहाँ पर स्विंग हाइज का ब्रेकआउट हो रहा है मेजर ब्रेकआउट के पहले, तो ऐसे ब्रेकआउट के वक्त हमें अर्ली एंट्री मिलती है, एंड अर्ली एंट्री के कारण हमारा जो रिवॉर्ड पोटेंशियल होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। तो यहाँ पर हम एंटर करके बहुत अच्छा रिवॉर्ड पोटेंशियल है 30% का, एंड इसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है, एंड हमारा रिस्क भी बहुत कम है। तो दिस इज अ रियली गुड स्टॉक। चेंज इन मैनेजमेंट मुझे दिखाई पड़ा है यहाँ पर। मॉइल लिमिटेड एक डेट फ्री कंपनी है, PSU कंपनी है, एंड कैन बी अ रियली गुड पिक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो इस स्टॉक को जरूर आप अपने रडार पर रख सकते हो और खुद एनालिसिस भी करना। तो आई होप कि आपने पहला इंपॉर्टेंट लेसन समझ लिया होगा, जो कि है चेंज इन मैनेजमेंट। इसको आप कैसे ट्रैक कर सकते हो? अनाउंसमेंट्स जो सेक्शन रहता है screener.in पर, यहाँ पर आपको एक्सचेंज फाइलिंग्स पर जाके अनाउंसमेंट्स का सेक्शन नजर आएगा। अनाउंसमेंट सेक्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे जहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड न्यूज़। यहाँ पर आप फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हो जो कि प्रीमियम लोगों के लिए है, एंड यहाँ पर आप फिल्टर्स ऐड करके या गूगल पर अलर्ट भी डाल सकते हो, जैसे कि चेंज इन मैनेजमेंट कीवर्ड। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको अपने आप अच्छे कंपनीज दिखाई पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस स्टॉक को ढूंढा था, चेंज इन मैनेजमेंट। एक अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरा कंपनी देखते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन। दूसरी कंपनी जो है वो है HFCL लिमिटेड। मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 15 ईयर्स का ब्रेकआउट हो गया था, 15 ईयर्स का लंबा ब्रेकआउट सेटअप, और ऐसा सेटअप आपको हमेशा किसी भी स्टॉक के अंदर ढूंढना है। अगर आपको ऐसा सेटअप दिखाई पड़ता है देन दैट स्टॉक इज गोना ब्लास्ट। ऐसा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि ऐसे जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, यहाँ पर देर तो लगेगी, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए होते हैं ये खास तौर पे स्टॉक्स, जहाँ पर आपको 6 महीने 1 साल तक इन स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ सकता है, बट डेफिनेटली दिस स्टॉक्स आर वर्थ इट। एंड यहाँ पर HFCL लिमिटेड में ये जो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर फंडामेंटल चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक भी हमें देखने को मिला है। यहाँ पर क्या हुआ है, इस कंपनी ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि रेवोल्यूशन ला सकती है। तो उसके बारे में हम फंडामेंटल्स में देखेंगे। अभी लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाने के बाद हमें ब्यूटीफुल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, जो कि अगेन पॉजिटिव सिग्नल है। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है बिल्डअप के साथ, वॉल्यूम्स भी डिसेंट है, एंड जब इस ट्रायंगल पैटर्न के बाहर प्राइस निकलेगा तब हम तुरंत यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये जो रिसेंट कैंडल, वीकली कैंडल नजर आ रहा है, इसका जो हाई पॉइंट है यहाँ पर लेवल मार्क कीजिएगा। ये जो हाई है 80 का हाई है, तो 80 एक राउंड नंबर भी है। तो इसके ऊपर जाने के बाद हम तुरंत एंट्री करेंगे, एंड स्टॉप लॉस इसी वीकली कैंडल के लो के पास रहेगा जो कि है 70। तो 70 के नीचे स्टॉप लॉस, 80 के ऊपर एंट्री प्राइस, एंड हम इस स्टॉक को होल्ड करेंगे बेझिझक। एंड यहाँ पर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है, टारगेट कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हाई पोटेंशियल स्टॉक है ये। इस कंपनी ने ना 5G टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। अभी हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखते हैं, एंड क्यों इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया वो आपको समझ में आ जाएगा। तो HFCL लिमिटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,023 करोड़। यहाँ पर ROC और ROE डिसेंट है, ROC 15.2% से ऊपर है। ये कंपनी जो है ये लीडिंग एंड लार्जेस्ट सप्लायर है OFC मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का, और यहाँ पर ये स्टॉक जो है पर्टिकुलर ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, मतलब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री एंड रेलवे इंडस्ट्री, इन तीनों इंडस्ट्रीज में ये अपना की प्रेजेंस रखती है, एंड यूके मार्केट में भी इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। तो अभी इस कंपनी ने अपना ग्लोबल एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि जरूर इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ ला सकती है। एंड अगर कोई भी कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है एंड जिसकी वजह से अगर कंपनी के बिजनेस में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो जरूर उस कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, एंड अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा तो उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी अच्छा परफॉर्म करेगा इन द फ्यूचर। तो हमेशा हमें स्टॉक को कंपनी के नजरिए से देखना है, और स्विंग ट्रेडर एज अ स्विंग ट्रेडर फंडामेंटल्स को देखना जरूरी है। मैंने ये बार बार बोला है आपसे। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट्स में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर प्रेस रिलीज आया था 20 सितंबर को कि ये यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि है IBR इंटरमीडिएटली बॉन्डेड रिबन फाइबर केबल्स, जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा मदद करेगी बिजनेस ग्रो करने में ग्लोबली, एंड ऑल्सो ये प्रॉफिटेबिलिटी पर भी पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर्स के कारण मैंने इस स्टॉक को ढूंढा, एंड यहाँ पर ये स्टॉक मेरे स्क्रीनर में भी आया था, जो कि है रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर। तो उस स्क्रीनर को भी देख लेते हैं अभी हम। तो ये है वो रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, आपको पता ही होगा ये स्क्रीनर अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते हो तो। और रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम इस स्कैनर ने बहुत बार मदद की है मुझे अच्छे स्टॉक्स ढूंढने में, जो कि मल्टी ब्रेकआउट करते हैं। एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि HFCL में भी 15 ईयर्स का ब्रेकआउट होकर यहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज अ रियली गुड थिंग। और यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम इस स्कैनर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
सो बस इतना ही था इस कंपनी के बारे में। आपने बहुत कुछ जाना इस कंपनी के साथ कि कंपनी ने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है एंड सेटअप भी बहुत बढ़िया है, लॉन्ग टर्म लार्ज सेटअप है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर के साथ इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी हुआ है जो कि यहाँ पर और कन्विक्शन बढ़ा रहा है। अभी हम देखते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में एंड तीसरे इंपॉर्टेंट लेसन को। जो तीसरा स्टॉक है हमारा आज का वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड। तो यहाँ पर इस कंपनी में एक बढ़िया राउंडिंग फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ये जो रिसेंट कैंडल है ये पिन बार कैंडल है। आपको जरूर पता होगा अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता है तो। और पिन बार बहुत ही स्ट्रांग होता है एंड ऐसे कैंडल्स अगर क्रूशियल लेवल्स पे फॉर्म होते हैं एंड वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे तो इसका रेलिवेंसी और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आप देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है एंड वो भी एक क्रूशियल लेवल पर हुआ है जो कि है इसका प्रीवियस स्विंग हाई का रेजिस्टेंस, जिस पर ये सपोर्ट ले रहा है बार बार। यहाँ से ये रिवर्स करने की क्षमता रखता है एंड यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो जरूर इस कंपनी का जो लो है, ये कैंडल का जो लो है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो टारगेट है हमारा यहाँ पर क्लियर आप टारगेट भी देख सकते हो ऊपर, जो कि है 454 का, जो कि इसका पुराना हाई लेवल है। तो ये कंपनी जरूर यहाँ तक जा सकती है इफ इट फॉलोज दिस पैटर्न। और ऊपर यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, राउंडिंग फॉर्मेशन प्लस लार्ज ऑर्डर विन। अभी आपको पता ही होगा अगर कोई कंपनी ऑर्डर्स जीत रही है लगातार, एंड यहाँ पर मुझे ट्रेंड लाइन इनसाइट्स में भी समझ में आ गया था। आप देख सकते हो कि स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी बैग्स एंड ऑर्डर वर्थ ₹1,535 करोड़ फ्रॉम NTPC। यहाँ पर इस कंपनी ने बहुत बड़ा ऑर्डर जीता है एंड iTrap ऐप पर भी ये रिफ्लेक्ट हो गया था। उसी के कारण मैंने इस स्टॉक को जस्ट टेक्निकली देखा तो मुझे ये राउंडिंग फॉर्मेशन नजर आया। तो जब भी आपका सेटअप मैच हो रहा है एंड उसके साथ कंपनी में कुछ बड़ा हो रहा है इन द सेंस मतलब कंपनी अगर ऑर्डर जीत रही है, कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है, तो ये सारे होते हैं पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर्स जो कि पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट को क्रिएट करते हैं। एंड आपको जरूर पता होगा पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट क्या होता है, अब तक तो आपने मास्टरी भी हासिल कर ली होगी। तो जब भी आपको ऐसा कुछ कंपनीज में दिखे कि यहाँ पर पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर भी है एंड उसके साथ आपका पावरफुल सेटअप का भी फॉर्मेशन हो रहा है, देन दैट स्टॉक कुड बी द बेस्ट स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेड। तो यहाँ पर 450 के टारगेट के साथ हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। दिस वर द बेसिक लेवल्स। आपने जाना होगा कि इस स्टॉक मैंने क्यों ढूंढा, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट। ऑर्डर जीत रही है एंड राउंडिंग फॉर्मेशन भी बहुत पावरफुल सेटअप होता है, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पर हो रहा है। तो लेवल्स यहाँ पर यही है कि 365 के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, जो कि है ये वीकली कैंडल का हाई। एंड यहाँ पर जैसे ही हाई के ऊपर ये क्रॉस कर देता है आपको तुरंत एंट्री करनी है। यू कैन एंटर हियर एंड बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस भी स्टॉक फेस कर सकता है, बट यू हैव टू कीप योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते हमें यहाँ पर टारगेट अचीव हो सकता है। सो दिस इज द टारगेट 454, स्टॉप लॉस रहेगा 340 के पास एंड एंट्री रहेगा 365 के पास। सो दिस वर द लेवल्स। अभी हम बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक के बारे में। फोर्थ स्टॉक है हमारा केलबन इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगेन यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म सेटअप देखने को मिल रहा है। आप क्लियरली देख सकते हो, बार बार मैं आपको ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढ निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि आप भी ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ सके। एंड आपको पता चला होगा कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है तो हमें फंडामेंटल्स को भी कंसिडर करना है। फंडामेंटल्स अनाउंसमेंट्स को देखना है, कंपनी में इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा चेक करना है। इनसाइडर ट्रेडिंग का ज़्यादा आप चिंता मत कीजिएगा क्योंकि इस पर मैं डिटेल वीडियोस जल्द ही लाऊंगा, तो आपको वो भी बहुत ही डिटेल में समझ में आने वाला है। तो केलबन इंजीनियरिंग लिमिटेड में हमें लॉन्ग टर्म सेटअप ब्रेकआउट नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है। पहले मंथली टाइम फ्रेम पर ही स्टॉक को हमें एनालाइज करना होता है। एंड अगर आप इसको अपने रेगुलर स्केल पे चार्ट को किए हो तो आपको अपने लॉगरिथमिक स्केल पर कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपको इस तरीके से चार्ट नहीं दिखाई देगा। हमेशा मंथली टाइम फ्रेम पर किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते वक्त आपको लॉगरिथमिक स्केल पर चार्ट स्केल रखना पड़ता है। अगर आप रेगुलर करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि गलत है। दिस इज नॉट अ प्रॉपर एनालिसिस। रेगुलर स्केल पे आपको अच्छे से आप एनालाइज नहीं कर पाओगे किसी भी स्टॉक को, तो आपको हमेशा लॉगरिथमिक पर जाना है एंड सिलेक्ट करना है। इससे आप प्राइस चेंज परसेंटेज को भी ठीक से एनालाइज कर सकते हो। एंड आप यहाँ पर क्लियर स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, नीचे जाते हुए किस तरीके से स्टॉक ऊपर गया था। तो लॉगरिथमिक ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं लेवल्स की। डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं लेवल्स के लिए। यहाँ पर आपको कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो जाने के बाद कंपनी फिर से ऊपर जा रही है। उसके साथ आपको एक चीज ऑब्जर्व करने के बाद ये समझ में आएगी कि यहाँ पर इस कंपनी में लिक्विडिटी रिस्क है। तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग करना ऐसे कंपनी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस कंपनी को वही ट्रेड करें जिनका रिस्क एपेटाइट बड़ा है, जो कि रिस्क को डाइजेस्ट कर सकते हैं एंड ऐसे कंपनीज को हैंडल कर सकते हैं ट्रेडिंग के वक्त। और ऐसे कंपनी में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर तो आप बाइंग एंड सेलिंग ठीक से कर नहीं सकते हो। क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा अगर आप लोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही संभल के ट्रेड करना पड़ेगा एंड स्क्रीन को भी लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा। सो दिस आर सम डिसएडवांटेजेस। पर ऐसे कंपनीज में हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल होता है क्योंकि रिस्क कम्स विद रिवॉर्ड एज यू नो। और मंथली टाइम फ्रेम पर आपने अगर देखा होगा तो ये सेटअप का अगर हम कंसोलिडेशन पीरियड देखें तो वो 2010 से लेकर अभी तक, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि 13 साल से ज़्यादा का सेटअप का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है। सो दिस होल्ड्स रियली ग्रेट रिवॉर्ड पोटेंशियल। तो इस स्टॉक को भी जरूर रडार पर रखना।
एंड हाँ, लिक्विडिटी रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही इसमें ट्रेड करना। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। अभी हम बात करते हैं कि ये कंपनी आखिर मुझे मिली कैसे एंड मैंने क्या चीज़ को देखा यहाँ पर। तो कंपनी के फंडामेंटल्स पर आ जाते हैं। फंडामेंटल्स के लिए स्क्रीनर.इन पर जाके किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी को मैं सर्च करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पर 647 करोड़ का है। मतलब माइक्रो कैप कंपनी है, इसी के वजह से हमें लिक्विडिटी रिस्क देखने को मिल रही है। पर कंपनी यहाँ पर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है एंड ROE एंड ROC को देखो आप जरा। ROE 33% के ऊपर है एंड ROC इज लाइक मोर देन 29%। तो यहाँ पर बहुत ही डिसेंट रिटर्न रेशियोज हैं। डेट टू इक्विटी भी ठीक ठाक है यहाँ पर। एंड अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देखते हो तो 17.3% है। यहाँ पर मैं नीचे आके आपको बेसिक फंडामेंटल ओवरव्यू दिखाऊँ तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को अगर आप देखोगे तो 3 साल का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 82% दिखाई देगा एंड 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ आपको यहाँ पर 19% का दिखाई देगा। और TTM ग्रोथ अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। तो ग्रोथ पोटेंशियल फंडामेंटली भी हमें नजर आ रही है, मीन्स इट्स अ गुड साइन। फंडामेंटल में भी ग्रोथ हो रही है, राइट। एंड दूसरी चीज टेक्निकली भी ग्रोथ हो रही है प्राइस में। सो यहाँ पर अगर दोनों चीजें मैच कर रही है देन दिस लीड्स टू मल्टी बैगर रिटर्न्स। इट्स जस्ट पॉसिबिलिटी। तो इस कंपनी को मैंने ढूंढा कैसे, आते हैं स्क्रीनर के ऊपर, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सर्च जो आपको दिखाई देगा सेक्शन ट्रेंड लाइन के ऊपर। ट्रेंड लाइन वेबसाइट है ये। तो यहाँ पर आके मैं बड़े प्लेयर्स को ट्रैक करता रहता हूँ। बड़े प्लेयर्स इन द सेंस इनसाइडर ट्रेडर, लोग जो प्रोमोटर्स होते हैं, सुपरस्टार इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ पर आके मैं यहाँ पर इनको ट्रैक करता हूँ। तो इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सर्च पर आके आपको ट्रांजैक्शन टाइप पर एक्विजिशन पर क्लिक करना होता है। एक्विजिशन मतलब सिर्फ खरीदारी। तो यहाँ पर जिस कंपनी में खरीदारी हो रही है वही कंपनीज आपके सामने आएंगे। एंड यहाँ पर मार्केट परचेस पर आपको ज्यादा फोकस करना है मोड पे, जहाँ पर मार्केट परचेस हो रही है। जिसको ये देखो मार्केट परचेस इस कंपनी में हुआ, कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड। तो इस कंपनी को आपको देखना है चार्ट के ऊपर। तो इस तरीके से आपको किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। तो आपने एक नया तरीका जाना आज। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर और डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, सो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को आप ट्राई कर सकते हो ट्रेंड लाइन से। एंड किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड को भी मैंने इसी स्क्रीनर के द्वारा ढूंढा था। अभी हम बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक के बारे में। आखिरी स्टॉक है हमारा आज का पराग मिल्क फूड्स। तो यहाँ पर इस कंपनी में भी मुझे एक सेटअप देखने को मिला था। लॉन्ग टर्म रेंज सेटअप का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट हो जाने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे जो पैटर्न्स है मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली पैटर्न्स दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको छोटे कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे इस रैली में। तो अच्छी खासी रैली के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था मल्टी रेजिस्टेंस का। ब्रेकआउट हो जाने के बाद स्टॉक अभी फिर से यहाँ पर कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म के लिए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। टारगेट रहेगा 260 का, क्योंकि यहाँ पर रिसेंट स्विंग हाई मुझे नजर आ रहा है। एंड यहाँ पर एक ब्यूटीफुल हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो क्लियरली। एंड अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ है। वॉल्यूम्स में भी यहाँ पर हमें पिकअप देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस भी देखें तो टाइट है, 200 का इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पर, जिसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो छोटा ही रिस्क है। एंड अगर रिवॉर्ड देखें तो हमारा रिवॉर्ड रहेगा यहाँ पर 260 तक का। देन इट्स लाइक अराउंड 20% का रिवॉर्ड पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम 17-20% तक टारगेट मान सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेसन इस स्टॉक के साथ ट्रांजैक्शन का ये है कि लॉन्ग टर्म सेटअप्स, आज मैंने सभी स्टॉक्स में आपको एक कॉमन चीज दिखाई है, जो कि है ये सेटअप, ऐसे फ्लैट बेस सेटअप्स। अगर आपको ऐसे फ्लैट बेस सेटअप्स का ब्रेकआउट देखने को मिलता है, एंड ब्रेकआउट कब हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, ये फॉल हो जाने के बाद यहाँ पर रिकवरी हुआ। एंड फ्लैट बेस ब्रेकआउट्स में हमेशा बॉटम्स का यहाँ पर गैप देखना पड़ेगा। ये जो गैप है, यहाँ पर पहला बॉटम का फॉर्मेशन हुआ कोविड के वक्त, एंड देन यहाँ पर बॉटम एंड यहाँ पर बॉटम। तो टोटल 3 बॉटम्स आते हैं, पर इसको हम एक ही बॉटम कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो गैप्स है इस रेंज में, तो वाइड कैंडल्स है, रेंज ऑफ कैंडल्स यहाँ पर ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादा है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कैंडल्स रहेगा, जितना ज्यादा देर तक कंसोलिडेशन होगा, उतना ही वो पावरफुल होगा ब्रेकआउट। सो दिस इज द बेसिक प्राइस एक्शन रूल। जितना लंबे समय तक यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा प्राइस, उतना ही पावरफुल ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। एंड ब्रेकआउट होने के बाद हमेशा कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट्स पर हमें क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड भी कर सकते हैं फॉर अ स्विंग ट्रेडिंग। तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट काफी बार देखने को मिला। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ एंड ब्रेकआउट होने के बाद हमें इमीडिएटली ट्रेड नहीं करना होता है। यू कैन सी ये कि पैटर्न का फॉर्मेशन किया बराबर चार्ट ने, एंड फिर से एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को हमें मिला था। एंड अगेन यहाँ पर ये रिपीट करने की कोशिश कर रहा है साइकिल को। तो 260 तक यहाँ पर ये स्टॉक जा सकता है। सो दिस वाज द बेसिक प्राइस एक्शन लेसन। आई होप कि ये सभी स्टॉक्स के लेवल्स आपको समझ में आए होंगे। एंड HFCL लिमिटेड पर तो खास तौर पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं पर्सनली इंटरेस्टेड भी हूँ। एंड आपने यहाँ पर बहुत चीज़ें भी सीखी कि कैसे किस तरीके से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से एंड रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर जो है, और रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर में आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पर बड़े रेंज के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। अभी ये जो पराग मिल्क फूड्स है ना, ये भी स्टॉक मुझे रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर के द्वारा ही मिला था। ये है वो स्क्रीनर, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और 2 स्क्रीनर से मेरे, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी स्टॉक्स है यहाँ पर जो बढ़िया पैटर्न्स दिखा रहे हैं, जैसे कि
पैसा लो डिजिटल लिमिटेड, इस स्टॉक ने भी अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। HLV लिमिटेड जो कि होटल स्टॉक है, इसने भी अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन किया है। तो आप कहोगे फिर आपने ये स्टॉक को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। मैंने बार बार बताया है चीज़ कि हमें सिर्फ पैटर्न्स को देख के स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करना है, पैटर्न्स को भी देखो, फंडामेंटल्स को भी देखो। अगर मैच कर रहे हैं यहाँ पर, देन दैट स्टॉक इज गोना बेस्ट स्टॉक फॉर यू। तो हमेशा हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस लेना है दूसरे एरिया से। टेक्निकल्स के अलावा भी हमें फंडामेंटल्स का डाटा चेक करना है और प्रोमोटर्स का डाटा चेक करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर कन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, सेक्टर कन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर देखने को मिल रहा है, तब जाके हम किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले।